अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एनटीएस नेट के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और हम लोग एनटीएस नेट के सब टॉपिक्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है, एनटीएस नेट के अंदर हमारे पास 4 सब टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हमारे पास वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सब्जेक्टिव पार्ट आ जाते हैं। फिर आगे हमारे पास सब कैटेगरी होती है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक रीजनिंग, अलजब्रा और जियोमेट्री आ जाती है। अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर हमारे पास फिर सब डिवीजन होती है, जिसमें हमारे पास परसेंटेज, कंबाइंड रेट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, मीन, मॉड और मीडियन जैसे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक रीजनिंग के परसेंटेज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट, थ्योरी और इसके कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पर का क्या मतलब होता है? में से। द पार्ट ऑफ द वर्ड मीन्स फॉर, ईच और आउट ऑफ, किसी चीज़ में से। और सेंट का मतलब होता है 100। जब परसेंट इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं हर 100 में से, आउट ऑफ 100, यानी हर 100 में से कोई चीज़, यानी 100 में से कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्कोर 25% ऑन टेस्ट, इट मीन्स यू गॉट 25%, 25 आउट ऑफ 100। यानी अगर आप 25% लेते हैं एक टेस्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 100 में से 25 नंबर लिए हैं। सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक जो हमारे पास है वो है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस टू मैथमेटिकल फॉर्म। थ्योरी को समझ के उसको मैथ्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो व्हाट का मतलब होता है वो होता है एक्स, यानी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, जो हमने चीज़ लेट करनी है, उसको हम कहते हैं एक्स। इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू जो है इसका मतलब होता है, अगर कहीं इज लिखा होगा तो हमने जब उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है तो हमने इक्वल्स टू लिखना है। ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन। और परसेंटेज का साइन क्या होता है? जब परसेंटेज लिखते हैं उसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी हर 100 में से, तो 1/100 जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है परसेंटेज की। यहाँ तक आपको बात समझ लग गई है तो हम आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। यहाँ पे हम फॉर्मूला समझेंगे परसेंटेज का, जो प्रोबेबली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल लिखी हुई है, अगर 56 बॉयज़ हैं एक क्लास के अंदर और 140 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि 56 बॉयज़ की क्या परसेंटेज बनती है, यानी टोटल में से 56 की बॉयज़ की क्या वैल्यू बनती है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो परसेंटेज का फार्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होल वैल्यू है उसको हम नीचे रखेंगे, और जो हमारे पास में से वैल्यू है, 100 में से जो वैल्यू है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है, उसको हम ऊपर रखेंगे। जो पार्ट है, होल का पार्ट है, उसे हम ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे 100 के साथ? मल्टीप्लाई करें इसलिए करेंगे क्योंकि जब हमने साइन कन्वर्ट, आप ये बात समझिए, जब हमने साइन कन्वर्ट करना है ना, तो हमने मल्टीप्लाई 100 कर देना है। अगर हमने साइन को चेंज करना है तो हम 1/100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने साइन कन्वर्जन करनी होती है। मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज के अंदर आंसर आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तो हमारे पास विदाउट परसेंटेज आंसर आएगा। तो क्या किया है हमने, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 140 और जो बॉयज़ थे हमारे पास वो थे 56। तो हमने अब क्या किया, आगे हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फॉर्मूले के अंदर हमने 56 डिवाइड बाई 140, तो हमारे पास 140, और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास 40 परसेंटेज आई। 56 डिवाइड बाई 140 0.4% आया। फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन की, फ्रैक्शन की टू अ परसेंटेज, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 40%। तो ये होगी थ्योरी जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या चीज़ याद रखनी है, आपने इस कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस को याद रखना है कि व्हाट का मतलब होता है एक्स, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ।
सो ये आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन शो हो रहे हैं। अगर आपको समझ लग चुकी है या आप खुद से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना हमारे पास आगे सॉल्यूशंस गिवन है तो हम उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज़ 10। सेम क्या करेंगे, हम परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, विच की जगह x लिख देंगे, इसकी जगह इक्वल्स टू, और 10 की जगह हम जो 10 ही लिखेंगे। तो हम जब हमारे पास एक स्टेटमेंट बन जाएगी, एक सेंटेंस बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम सारे सवालों को अभी डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो लिखा है व्हाट इज़ द नंबर 5% ऑफ विच इज़ 10। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 5% ऑफ विच इज़ 10। जो मेन चीज़ है वो हमने लिख ली, 5 की जगह हमने वही लिख दिया, परसेंटेज की जगह हमने पीछे पढ़ा था 1/100 लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, विच की जगह x, इसकी जगह इक्वल्स टू 10 की जगह हमने 10 लिख दिया। तो हमने यहाँ पे जो है ना कटिंग की, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 और 1/20 आ गया। तो यहाँ पे 20 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 20 100 ज़ा 200, तो x हमारे पास 200 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, आपको बताता चलूँ, जो परसेंटेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीएस नेट का। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एनटीएस नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और उनके अंदर भी जो सब टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ये है। परसेंटेज जो हमारे पास एनटीएस नेट के अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस परसेंटेज में से आते हैं, और जो परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले वो एक इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर। उसके बाद चलते हैं, इफ़ अ शर्ट कॉस्ट $30 एंड इज़ ऑन सेल फॉर 25% ऑफ, हाउ मच इज़ डिस्काउंट। यहाँ पे आपका जो हमारा एनटीएस का मेन जो सोल्यूशन हमने फाइंड करना होता है, वो मेन चीज़ जो होती है वो हमने स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और चेक करना होता है कि ये परसेंटेज से हो रहा है, ये वर्क एंड वेजेस का सवाल तो नहीं है, या ये कोई जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन तो नहीं है। हमने स्टेटमेंट को पढ़ के समझना होता है। तुम्हारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है स्टेटमेंट को पढ़ना, समझना कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देन हम आगे उसको सॉल्व करते हैं। फिर हमें पता होता है हमने उसको किस तरह लेके चलना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सवाल है वो परसेंटेज का ही है। तो वो कह रहा है इफ़ अ शर्ट कॉस्ट $30 एंड इज़ ऑन सेल फॉर 25% ऑफ, हाउ मच इज़ द डिस्काउंट। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट वैसे पढ़ ली है, अब हमें ये देखना है कि इस सवाल को किस तरह होगा। तो हमने इसको बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना है ताकि हमें समझ लग सके कि ये सवाल किस तरह होगा। अब देखें, यहाँ पे वो डिस्काउंट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25% ऑफ जो हमने फाइंड करना है $30 का, सेम चीज़ यही लिखी हुई है। उसमें से जो हमने एरेक्ट किया है, जो डाटा निकाला है, वो यही मतलब बनता है। वो पूछ रहा है हमसे कि जो $30 आपके पास हैं उसमें 25% अगर ऑफ हुआ है तो टोटल डिस्काउंट आपके पास क्या आया है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने सेम उसी तरह ही, यानी मतलब ये है कि जो $30 आपके पास प्राइस थी, टोटल 100% जो प्राइस थी आपके पास $30 थी, उसके बाद उसमें 25% ऑफ लगा। अब ये 25% डिस्काउंट तो आपके पास है, वो कह रहा है परसेंटेज के अंदर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल डिस्काउंट विदाउट परसेंटेज। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, सेम परसेंटेज को 1/100 के अंदर ऑफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को हम उसी तरह 30 लिख देंगे, सेम कैलकुलेशन होगी और हमारे पास 7.5 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपको एक बात बताता चलूँ, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना ये वाले, तो इनको कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे आगे आपको एक बार सोल्यूशन आ गया, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस क्या थी, जो 100% प्राइस थी वो 30 थी, और हमारे पास डिस्काउंट रेट क्या था, वो था 25%। और 25% को जब हमने परसेंट के अंदर दोबारा कन्वर्ट किया, तो चेंज किया परसेंटेज के साइन को, तो हमारे पास 1/100 आ गया। 30 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 के पास, हमारे पास 7.5 आ गया। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के नहीं समझ लग रही तो आप ये देखो कि कौन सा आप इसका फॉर्मूला है, अगर कोई फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला समझ लग रही है तो कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो तो वो लगाओ। तो इसका फॉर्मूला था जो था डिस्काउंट इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट, यानी ओरिजिनल प्राइस थी और हमारे पास डिस्काउंट रेट जो था वो हमने लिखा और हमारे पास वैल्यू आ गई डिस्काउंट की। एक मोस्ट मशहूर ज़माना आप कह लो, जो हमारे पास जो है ना जो तरीका है जिसको हम सॉल्व करते हैं, उसको कहते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड स्केल इट टू फाइंड टू रिक्वायर्ड वैल्यू। अगर हमें कोई एक चीज़ की वैल्यू मिल जाए
तो हम जितनी भी आगे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ सकती हैं हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 1% की हमें वैल्यू का पता चल गया कि 1% क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो उसको जितनी आपको चाहिए। हमने 25 पता करना था, हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आ जाएगी 25% की। तो ये जितना लेंथी भी सवाल होता रहे तो उसको हम कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें आपके सामने, ये विद दी हेल्प हमने यूनिटी मेथड की है। 100% शर्ट की जो थी वो कॉस्ट थी वो थी $30। 100% की क्या कॉस्ट थी? $30। अब हमने 1% की निकाल ली है, तो हमने क्या किया, 30 को डिवाइड किया 100 के साथ, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 30/100। 30 को 100 के साथ हमने कटिंग की तो हमारे पास क्या आ गया, 0.30। ये हमारे पास 1% की आ गई। अब हमने 25% की निकालनी है, तो हमने क्या करेंगे, 0.30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 7.5, विच इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे बेशक वो 26 दे दे, 27 दे दे, 28 दे दे, 29 दे दे, हमें एक 1% की पता चल गया है, तो हम इजीली हम 25, 26, 27, 28 जो भी वैल्यू दे दें हम इजीली निकाल सकते हैं। और ये बेस्ट वे है, अगर हमें फार्मूला कोई भूल जाए या हमें हमें समझने लग रही हो तो सबसे ज़्यादा इजी वे होता है कि आप यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करो। यूनी मेथड जैसे जैसे यूनिटी मेथड आप इस्तेमाल करते हो आपका हर सवाल हो जाता है, आपको कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका इजीली कुछ स्टेप्स के अंदर वो क्वेश्चन हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स। कुछ क्वेश्चन जो है ना सवाल होते हैं उनके फार्मूलाज बहुत इजी होते हैं। जैसे ये सवाल है, इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि वो कह रहा है एक ट्रेन है वो जो ट्रैवल कर रही है स्पीड पे 60 किलोमीटर्स, उसने स्पीड हमें गिवन है, ठीक है, पर आर के ऊपर, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रैवल टू कवर अ डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है जो कि 300 किलोमीटर्स है। तो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 300 हमने लगाया और डिवाइडेड बाय इसको किया 60 के साथ, तो हमारे पास 5 आवर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस की जगह पे हमने डिस्टेंस का जो है 300 डिस्टेंस था, स्पीड हमारे पास 60 थी, वो हमने पुट किया यहाँ पे और हमारे पास 300/60 जो हमें 5 आवर आ गया। सेम जैसा मैंने आपको बताया यूनिटी मेथड जो है वो हर सवाल को ऑलमोस्ट कर सकता है, तो ये यूनिटी मेथड से हुआ हुआ है। उसने कहा आ ट्रेन ट्रेवल्स इन 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर। अब 2 आवर के अंदर कैसे होगी, ऑब्वियसली 1 घंटे के अंदर अगर 60 हो रही है तो प्लस 60 कर दो तो हमारे पास 2 घंटे की आ गई। अब हमने 3 घंटे की निकालनी, कैसे करेंगे, 3 घंटे की हमने निकाली, 120 को मैं एक और 60 प्लस कर दो तो हमारे पास जो आ गई वो 3 घंटे की, उसमें एक और ऐड कर दो तो हमारे पास कितनी आ गई, 4 घंटे की। अभी तक हमारे पास 300 डिस्टेंस नहीं आया था, जैसे ही हमने 5 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई ऐड किया 60 को, ये 4 था और हमने प्लस 60 कर दिया, अब 300 आ गया। इसका मतलब 5 घंटे के अंदर जो है वो ट्रैवल कर लेगी। तो ये भी एक यूनिटी मेथड है, इजीली हो गया, कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ा और आपका सवाल भी हो गया कि 5 घंटे के अंदर जो है वो 300 किलोमीटर जो है ना वो तय कर लेगी ट्रेन। तो ये यूनिटी मेथड का फ़न है, स्टाइल है, आपको ज़्यादा फार्मूलाज नहीं याद करने पड़ते। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 5 lakh to 6 lakh in 1 year, what is the percentage increase in revenue। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू यानी ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वो कह रहा है टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू वी कैन यूज़ द फार्मूला। कुछ चीज़ें होती हैं उसके लिए ऑब्वियसली फार्मूलाज आपको याद करने पड़ते हैं। जो ये फार्मूला है इसकी बहुत इजी फार्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी, इंक्रीज इन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सेम उसी तरह का परसेंटेज का ही ये जो है ना हमारे पास है, बस इसमें इंक्रीज इन रेवेन्यू और ओरिजिनल रेवेन्यू वही चीज़ है। ओरिजिनल हमारे पास जो टोटल चीज़ है वो हमने नीचे रखनी है, जो हमारे पास जो है बाद में जो डाटा आया है वो इन्फॉर्मेशन आया है वो हमने ऊपर रखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन रेवेन्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम कैसे निकालेंगे इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यू रेवेन्यू माइनस ओरिजिनल रेवेन्यू। देखिए ना हमारे पास जो रेवेन्यू था वो था 5 लाख रुपए, ठीक है, 1 साल बाद वो 6 लाख हो गया, ठीक हो गया। अब टोटल हमने क्या निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना हमने गेन किया है, तो ऑब्वियसली हम लोग माइनस कर देंगे। हमारे पास टोटल जो थे वो 5000 था और हमारे पास जो है
6000 या 6 लाख हमारे पास उसके बाद रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो हमारे पास 1 लाख रुपया बच गया, यानी 1 लाख रुपया जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो आ गया इंक्रीज़ इन रेवेन्यू। हमारे पास पुरानी क्या वैल्यू थी, वो थी 5 लाख, तो हमने सेम उसी तरह किया। ये देखें, इंक्रीज इन रेवेन्यू था 1 लाख रुपया डिवाइड बाय ओरिजिनल रेवेन्यू, सेम हमने उनकी वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ गई विच इज़ 20%। यकीनन आपको जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह हो रहे हैं परसेंटेज के, आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ लग चुका होगा। तो अगली हमारी टॉपिक दोबारा जो है ना थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस ऊपर परसेंटेज के ऊपर बन जाएगी। इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो था कि आपका जो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, परसेंटेज के कुछ फार्मूलाज क्लियर हो जाएं, और कुछ जो मेथड है यूनिटी मेथड और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड किस तरह अप्रोच किया जा सकता है वो आपका क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।